कहानी का शीर्षक मन की ताकत, भाग एक। मुलाकात। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में हरिदत्त नामक एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसका शरीर अत्यंत भारी और थुलथुला था। गांव के लोग उसे मोटी कहकर चिढ़ाते और बच्चे उसका मजाक उड़ाते। हरिदत्त धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा था। वह शारीरिक रूप से तो मजबूत था, लेकिन मानसिक रूप से बहुत कमजोर होता जा रहा था। एक दिन गांव में यह समाचार फैला कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में एक आश्रम में ठहरे हुए हैं। हरिदत्त ने सुना कि बुद्ध लोगों के जीवन में शांति और सच्चा मार्ग दिखाते हैं। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा और अपने दुखों का हल पूछेगा। अगली सुबह हरिदत्त अपने भारी शरीर के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पसीना बह रहा था, पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन उसका मन एक नए प्रकाश की उम्मीद में दृढ़ था। आश्रम पहुंचते ही उसने देखा एक शांत वातावरण, पेड़ों की छाया में ध्यान में लीन भिक्षु और मध्य में बैठे एक दिव्य पुरुष गौतम बुद्ध। हरिदत्त धीरे से उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं मोटा हूँ, आलसी हूँ और खुद से नफरत करने लगा हूँ। कृपा करके मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनने का मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा बोझ नहीं है, तुम्हारा मन है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भाग 2। बुद्ध की कहानी। 3 राहगीर और पत्थर। बुद्ध बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक विशाल पत्थर रास्ते में आ गिरा था। उस रास्ते से रोज 3 राहगीर गुजरे। पहला राहगीर आते ही रुक गया। पत्थर को देखकर बोला, इस रास्ते का तो अब कोई भरोसा नहीं, हर बार कोई न कोई बाधा होती है। वह वापस लौट गया। दूसरा राहगीर आया। उसने पत्थर देखा, कुछ देर खड़ा रहा, फिर सोचा, अगर मैं इसे पार करूं तो शायद आगे कोई और मुसीबत हो। उसने पत्थर को लांघा, पर पूरे रास्ते डरता रहा और जल्दी जल्दी चलता हुआ निकल गया। तीसरा राहगीर आया। उसने पत्थर को देखा और कहा, यह तो दूसरों के लिए भी बाधा बन सकता है। उसने पूरा दिन लगाया, पत्थर को हटाया और रास्ता साफ किया। जब वह आगे बढ़ा तो उसका मन प्रसन्न और हल्का था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तीनों को एक ही पत्थर मिला, लेकिन हर एक की मानसिकता ने उनकी यात्रा को अलग दिशा दी। हरिदत्त ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मोटापा तुम्हारा पत्थर नहीं है, तुम्हारा डर, शर्म और नकारात्मक सोच असली पत्थर है। जब तुम उसे हटाने का प्रयास करोगे, तुम मानसिक रूप से मजबूत हो जाओगे। हरिदत्त की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी ने उसके मन के घाव को समझा था। भाग 3। पहला अभ्यास, ध्यान और स्वीकृति। बुद्ध ने हरिदत्त को अगले कुछ दिनों तक वहीं रहने का आग्रह किया। हर सुबह सूरज उगने से पहले हरिदत्त ध्यान में बैठता। वह सीखने लगा कि अपने शरीर को स्वीकार करना कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि एक साहसिक कदम है। एक दिन बुद्ध ने कहा, हरिदत्त, अपने आप से यह मत कहो कि मैं मोटा हूँ, कहो कि मेरा शरीर इस रूप में है और मैं इसके साथ प्रेम से जीना सीख रहा हूँ। यह सोच मन को बदलती है। हरिदत्त ने यह अभ्यास शुरू किया। पहले कुछ दिन कठिन थे, पुराने विचार लौटते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वह खुद को दयालु दृष्टि से देखने लगा। भाग 4। कर्म और आत्मसम्मान। एक दिन बुद्ध ने उसे गांव के बच्चों को कहानियां सुनाने का कार्य सौंपा। पहले तो हरिदत्त डर गया, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, जो तुमसे हंसते हैं उन्हें प्रेम और ज्ञान से जवाब दो। हरिदत्त ने बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाई। पहले दिन उन्होंने हंसी उड़ाई, लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चे उसकी कहानियों के दीवाने हो गए। उन्होंने हरिदत्त को कहानी बाबा कहना शुरू कर दिया। हरिदत्त का आत्मसम्मान बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसके गुणों की पहचान नहीं रोक सकता।
अब तक की कहानी में आपने देखा कि मानसिक शक्ति का निर्माण कैसे ध्यान, स्वीकृति और कर्म के माध्यम से हो सकता है। भाग 5 अंतर्मन की परीक्षा। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। हरिदत्त अब हर सुबह ध्यान करता, बच्चों को कहानियां सुनाता और भिक्षुओं के साथ सेवा कार्य में हिस्सा लेता। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी मानसिक शक्ति की असली परीक्षा ली। एक नगर सेठ का पुत्र, जो कुछ समय के लिए गांव आया था, आश्रम में आया और हरिदत्त को देखकर जोर से हंसा। उसने सबके सामने कहा, बुद्ध के पास लोग ज्ञान लेने आते हैं, लेकिन ये कौन सा ज्ञान है जो ऐसे मोटे और अनाड़ी लोगों को सिखाया जा रहा है। सन्नाटा छा गया। हरिदत्त का चेहरा लाल हो गया। उसके भीतर पुराने भाव उमड़ने लगे, शर्म, गुस्सा, चोट। लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। हरिदत्त ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और विनम्रता से कहा, भैया, जब आप मुझे देखते हैं तो केवल शरीर देखते हैं, लेकिन बुद्ध ने मुझे मेरी आत्मा दिखाई है। आप चाहें तो एक दिन मेरी कहानी सुन सकते हैं। सेठ का पुत्र चकित था। उसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और वो चुपचाप आश्रम से चला गया। बुद्ध, जो दूर से यह सब देख रहे थे, पास आए और बोले, अब तुम सच में मानसिक रूप से मजबूत हो गए हो, हरिदत्त। भाग 6 परिवर्तन की लहर। समय के साथ हरिदत्त गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग अब उसे उसकी करुणा, धैर्य और ज्ञान के लिए जानने लगे। उसका शरीर वैसा ही था, लेकिन उसकी आत्मा अब विशाल हो चुकी थी। गांव के युवा उसे गुरु मानने लगे। वह अब दूसरों को यह सिखाता था कि मानसिक शक्ति केवल शरीर को बदलने से नहीं, आत्मा को स्वीकारने और संवारने से आती है। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, हरिदत्त, अब तुम इस आश्रम के शिक्षक बन सकते हो। तुमने स्वयं पर विजय पाई है और यही सच्चा बोध है। हरिदत्त ने सिर झुकाया। वह अब न मोटी था न कमजोर। वह एक मन से मजबूत व्यक्ति था, एक उदाहरण। भाग 7 जीवन का सार। कई वर्षों बाद जब बुद्ध अपने अंतिम दिनों में थे, हरिदत्त उनसे मिलने गया। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे नया जन्म दिया। मैं सदा आभारी रहूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हरिदत्त, तुम्हारा दूसरा जन्म तब हुआ जब तुमने स्वयं को स्वीकार किया। मैं तो केवल दर्पण था, चेहरा तुम्हारा था। हरिदत्त की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुहक के नहीं, गौरव और संतोष के थे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें खुद को स्वीकार करना सीखना होगा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से अपने विचारों को संयमित करना होगा। आलोचना का उत्तर प्रेम से देना होगा। कर्म और सेवा के द्वारा आत्मसम्मान अर्जित करना होगा। गौतम बुद्ध ने दिखाया कि असली शक्ति बाहरी नहीं, भीतरी होती है। हरिदत्त की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो खुद को कमजोर मानता है।